वेलकम टू आवर चैनल जुबिलेंट क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी लेक्चर को आज कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पर स्किप करते हैं और वो है प्रोटोजोनल डिजीज। बेटा, प्रोटोजोनल डिजीज प्रोटोजोन्स के थ्रू होते हैं। इनका जो पैथोजन है वो प्रोटोजोन्स होते हैं। तो सबसे पहले इन डिजीज में से हमने एक डिजीज को चूज किया स्टडी करने के लिए, दैट इज मलेरिया। हम जब मलेरिया की बात कर रहे हैं तो मलेरिया एक्चुअली इसका जो पैथोजन है मींस इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो है प्लाज्मोडियम। अब बात ये आई कि सर ये प्लाज्मोडियम क्या है ना? तो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन है। दूसरी बात क्या आई, क्वेश्चन समझिए आप कि प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन है और प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट भी है। मीन्स ये होस्ट की बॉडी पर डिपेंड करता है टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। प्लाज्मोडियम क्योंकि चाहे वो मॉस्किटो हो चाहे वो ह्यूमन हो, उसकी बॉडी के अंदर रहता है, उससे ही अपना जो है ना फूड ऑब्टेन करता है, इसलिए इसको हम है तो ये पैरासाइट, लेकिन क्योंकि ये अंदर ही रहता है सो इसको हम एंडोपैरासाइट कहते हैं। पॉइंट क्लियर? ठीक है। अब ये बात आई कि जो प्लाज्मोडियम है ये एक्चुअली एक नहीं होता है, इसके बहुत सारी स्पीशीज हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम falciparum. अब स्टूडेंट्स, एज साइंटिफिक नेम है सो वी विल मेक इट अंडरलाइन। एंड प्लाज्मोडियम ये सारे के सारे जितने भी इसके स्पीशीज हैं सारे मलेरिया कॉज करते हैं वेन एवर जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है इट इज मोस्ट इन्फेक्शियस, ठीक है, एंड मोस्ट इन्फेक्शियस एंड यू कैन से इट कॉजेज सीरियस डिजीज और मलेरिया बोले। एंड देखिए सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करता है एंड वो डिजीज जो है कौन सा? मैलिग्नेंट, मींस कॉजेज फैटल वो होते हैं जो अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। सो इट कॉजेज फैटल डिजीज और फैटल मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है। क्लियर? तो मोस्ट इन्फेक्शियस जो प्लाज्मोडियम है वो हमारे पास क्या हो गया? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, कॉजेज सीरियस डिजीज एंड फेटल मैलिग्नेंट मलेरिया। ठीक है। अब देखते हैं कि ये ट्रांसफर कैसे होता है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो एक्चुअली ये जो प्लाज्मोडियम है ये मॉस्किटो के थ्रू, मॉस्किटोज बाइट के थ्रू जो है ट्रांसफर होता है। और मॉस्किटो कौन सा है यहाँ पर? फीमेल एनोफ्लीज। जैसे ही वो बाइट करता है तो ये ट्रांसफर होता है। ठीक है। अब एक बात ये आई
कि जो प्लाज्मोडियम है इसकी डेवलपमेंटल स्टेज होती है। प्लाज्मोडियम की जो डेवलपमेंटल स्टेज है उसका नेम है स्पोरोजोइट। ये नीट का क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों कि स्पोरोजोइट जो स्टेज है, ये स्पोरोजोइट स्टेज इस मॉस्किटो की स्लाइवा में रहता है, स्लाइवा ऑफ मॉस्किटो। ठीक है, और जैसे ही ये मॉस्किटो बाइट करता है, मॉस्किटो जैसे ही बाइट करता है हेल्दी पर्सन को, तो जो ये प्लाज्मोडियम की जो स्टेज थी स्पोरोजोइट, ये स्पोरोजोइट स्टेज कहाँ थी? मॉस्किटो के स्लाइवा में, मॉस्किटो के स्लाइवा में, माउथ में। जैसे ही बाइट करेगा तो हेल्दी पर्सन में स्पोरोजोइट स्टेज ट्रांसफर कर देगा। तो बच्चों एक क्वेश्चन यहां पर है कि प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज जो है इन्फेक्शियस होती है, वो क्या हो गई? स्पोरोजोइट। तो हमारा आंसर हुआ कि इज द मोस्ट इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, मोस्ट इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। अब देखिए किसके थ्रू ट्रांसफर हुई है, तो ये किसके थ्रू हुई है? मॉस्किटो के थ्रू। ठीक है, तो मॉस्किटोज आर नॉन हेयर एज वेक्टर। क्यों? क्योंकि सिर्फ मॉस्किटो यहाँ क्या करते हैं, इस स्पोरोजोइट स्टेज को ह्यूमन में ट्रांसफर करते हैं। ये पूरी सिचुएशन अभी हम पढ़ेंगे एज ए लाइफ साइकिल विद फ्लो चार्ट। ठीक है, अब देखिए एक ये बात आती है कि इसका ट्रीटमेंट हम फिर कैसे करें अगर हमारे पास ये डिजीज हो जाए तो। ट्रीटमेंट कैसे करें? तो ट्रीटमेंट के लिए जनरली हमारे पास क्या है? क्यूनिन। हमने सुना है क्लोरोक्यूनिन। क्यूनिन एक वो मेडिसिन है जो हम यूज करते हैं मलेरिया को ट्रीट करने के लिए, और इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट सिनकोना। सिनकोना प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। क्यूनिन ऐसे ही होता है क्लोरोक्यूनिन। ठीक है, दीज आर सम ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट द मलेरियल डिजीज। जो मलेरिया है उसको ट्रीट करने के लिए ये मेडिसिन हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। अब देखते हैं कि इन डिजीज को फैलने से कैसे रोकें। हाउ टू प्रिवेंट मलेरिया मीन्स व्हाट आर द प्रिकॉशंस। भाई मलेरिया को फैलने से हम कैसे रोकें। अब देखिए बेटा, अल्टीमेटली आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया है कि प्लाज्मोडियम डिजीज कॉज करता है, लेकिन प्लाज्मोडियम को कैरी मॉस्किटो करता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम को ह्यूमन में ट्रांसफर कौन करता है? वो मॉस्किटो करता है। तो हमने क्या कहा? इट इज ट्रांसफर्ड बाय मॉस्किटो। सो अभी हमने बताया था कि फीमेल मॉस्किटो होता है यहाँ, फीमेल एनोफ्लीज होता है यहाँ, फीमेल एनोफ्लीज होता है, और इसको इसीलिए क्योंकि ट्रांसफर करता है हमने इसको वेक्टर कहा था जस्ट कुछ समय पहले। क्लियर? तो हमें ना क्या करना है कि मॉस्किटो की पॉपुलेशन को रोकना है। अब एक बात आई, क्वेश्चन आता है, हाउ वुड यू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ मॉस्किटोज। मॉस्किटो की जनसंख्या को कैसे रोकें? तो सीधी सी बात है कि क्वेश्चन देखते हैं एक बार, हाउ टू प्रिवेंट ग्रोथ और पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटोज। स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन और ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ डायरेक्ट स्ट्रेटजीज हैं।
जैसे एज यू नो जो मॉस्किटो है वो ग्रो कहाँ करता है, तो इसका ब्रीडिंग प्लेस होता है ना, वो होता है स्टेगनेंट वाटर। ठीक है, क्या है वो? स्टेगनेंट वाटर। सो जहां पर पानी खड़ा रहता है कंटिन्यू, वहां उस पानी को वहां से इरेडिकेट कर दें, रिमूव कर दें उस पानी को। ठीक है, तो हम क्या करें? स्टेगनेंट वाटर, इट इज द ब्रीडिंग प्लेस, दैट इज स्टेगनेंट वाटर शुड बी रिमूव्ड और ड्रेन्ड, इसको भेज दो बाहर। तो क्या होगा? पानी वहां से चला जाएगा, तो फिर क्या होगा कि मॉस्किटो है उसका जो ब्रीडिंग प्लेस है वो खत्म हो गया है, और उस मॉस्किटो का जो लार्वा है वो वहां डेवलप नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगे कि ये ह्यूज अमाउंट का वाटर है और इसको निकालना यहां से पॉसिबल नहीं है, मेरी बात समझ गए? अगर ह्यूज अमाउंट में ह्यूज वाटर बॉडी है और आपको ऐसा लगे कि यहां इस पानी को, इस पॉन्ड को हम रिमूव नहीं कर सकते, सो मॉस्किटो तो वहां ग्रो होंगे ही होंगे। ठीक है ना? लेकिन हमारे पास इसका भी एक ऑप्शन बनता है, वो क्या है? इस वाटर के अंदर हम इस मॉस्किटो के लार्वा को खाने वाली फिश ला करके डाल देंगे। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर बॉडी इफ नॉट रिमूवेबल, अगर हम इतनी बड़ी वाटर बॉडी को यहां से रिमूव नहीं कर सकते हैं, सो इसके अंदर हम क्या डाल देंगे? गैम्बूसिया फिश। तो ए फिश दैट इज गैम्बूसिया फिश should be introduced। उस वाटर बॉडी में ये गैम्बूसिया फिश हमें इंट्रोड्यूस कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो फिश है ये मॉस्किटो के लार्वा पर ही फीड करती है। तो फीड्स ऑन लार्वा ऑफ मॉस्किटो। तो मॉस्किटोज के जो लार्वा हैं उनको सभी को ये गैम्बूसिया फिश है फीड कर लेगी, तो लार्वा से नए मॉस्किटोज नहीं बनेंगे। तो इस प्रकार से पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटोज क्या हो जाएगी? रिड्यूस। इसलिए क्योंकि किसको फीड करती है? ये लार्वा को। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लार्विसिडल फिश। एक और पॉइंट दोबारा से सुन लीजिए बेटा, एक ऐसा बड़ा वाटर बॉडी है जिसको हम नहीं रिमूव कर सकते हैं और वहां मॉस्किटो की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रखी है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बनता है कि उस पानी के अंदर एक ऑप्शन ये है कि गैम्बूसिया फिश ला करके डाल देंगे, तो क्या होगा? मॉस्किटो के जितने भी लार्वा है उनको फीड कर जाएगी। इस प्रकार से मॉस्किटो की जो पॉपुलेशन है उस वाटर बॉडी के अंदर रिड्यूस हो जाएगी। ओके, अगला जो एक और पॉइंट बनता है कि अगर भाई आप लोग उस पानी को यहाँ से रिमूव नहीं कर सकते हैं, हो सकता है वो छोटा एरिया हो, तो हम क्या करेंगे? उसमें DDT और BHC डाल देंगे। ये वो केमिकल्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को मारते हैं, तो ये हैं इंसेक्टिसिडल्स। ठीक है, ये क्या है भाई? इंसेक्टिसिडल्स। तो DDT और BHC आर द इंसेक्टिसिडल्स व्हिच आर यूज्ड टू किल द इंसेक्ट्स। हेंस यहां हम इनको यूज कर सकते हैं मॉस्किटो की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। ऐसे ही हमारे पास एक और ऑप्शन भी बनता है मॉस्किटो की पॉपुलेशन को कम करने के लिए, और वो ऑप्शन है क्या? कि जो पानी है, वाटर बॉडी है,
उसके ऊपर ऑयल स्प्रे कर दो। ठीक है, ऑयल शुड बी स्प्रेड ओवर वाटर बॉडी। भाई जो पानी का जो वाटर बॉडी है, जहां पानी खड़ा हुआ है, वहां हम क्या करें, जहां मच्छर हैं वहां ऑयल स्प्रे कर देंगे। ठीक है, फिर क्या होगा कि जो वाटर बॉडी है से, ये वाटर बॉडी मान लीजिए, हमने क्या किया, इसके ऊपर ऑयल स्प्रे कर दिया, तो पानी के ऊपर ऑयल की अलग से एक लेयर बन जाएगी, ऑयल लेयर। क्यों? क्योंकि वो ऑयल है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है और उसके ऊपर पानी की सरफेस के ऊपर एक अलग से एक लेयर बन जाती है, जिस वजह से क्या होगा कि एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है वो इस वाटर बॉडी के अंदर, या फिर यूं कहें कि पानी में डिजोल्व नहीं हो पाएगी। इस प्रकार से जो वाटर यहाँ है कैसा हो जाएगा, बिकम्स ऑक्सीजन डेफिशिएंट, ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाएगा। इसमें पानी की कमी हो, पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और इसके अंदर जो लार्वा डेवलप हो रहा है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन जो लार्वा है गेट्स किल्ड, लार्वा मर जाएगा। तो ये भी एक तरीका था कि कैसे हम मलेरिया को फैलाने वाले मॉस्किटो दैट इज फीमेल एनोफ्लिज, उनके पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरियल पैरासाइट। लाइफ साइकिल में क्या होता है, देखिए मलेरिया को कोज करने वाला जो पैरासाइट होता है, ठीक है, वो हो गया प्लाज्मोडियम। तो हम उस प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की स्टडीज और कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है बेटा, फीमेल एनोफ्लिज जो मॉस्किटो है, अभी बताया था, फीमेल एनोफ्लिज जो मॉस्किटो है उसकी स्लाइवा में एक स्पोरोजोइट स्टेज बताई थी। अगर ये फीमेल एनोफ्लिज किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है और दोबारा से किसी भी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो उसको भी इन्फेक्ट कर देगा। तो बाइट्स अनदर पर्सन, तो फिर क्या होगा, जैसे ही दूसरे आदमी को ये बाइट करेगा तो वो कैसा हो जाएगा, इन्फेक्टेड। तो गेट्स इन्फेक्टेड विद बाइट, और जैसे ही वो कट करेगा, बाइट करेगा, तो क्या है, उसकी स्लाइवा में क्या बताया था, स्पोरोजोइट स्टेज होती है और वो स्पोरोजोइट स्टेज जो है वो यहां पर इंट्रोड्यूस कर देगा। अब ये जो स्पोरोजोइट स्टेज है इस पैरासाइट की जो स्पोरोजोइट स्टेज है, इट रीचेज टू द लीवर सेल्स। कहां पहुंचेगा, अब ये स्पोरोजोइट स्टेज है वो लीवर में पहुंचेगा। कैसे पहुंचा लीवर में, थ्रू ब्लड। कैसे पहुंचेगा, थ्रू ब्लड। पॉइंट क्लियर भाई, इन्फेक्टेड विद बाइट देन स्पोरोजोइट स्टेज रीचेज टू द लीवर थ्रू द ब्लड। अब लीवर सेल्स में क्या होता है, यहां जो ये प्लाज्मोडियम है ये मल्टीप्लाई करता है। क्या करता है, ये मल्टीप्लाई करता है। कैसे, एसेक्सुअली। ठीक है, तो हम ये बताएंगे दिस प्लाज्मोडियम या प्लाज्मोडियल सेल, प्लाज्मोडियम की जो सेल्स हैं मल्टीप्लाई करते हैं यहां बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये क्या क्लियर हुआ हमारे पास पॉइंट कि प्लाज्मोडियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कहाँ, ह्यूमन में। ठीक है, तो क्या हुआ, प्लाज्मोडियम है उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी थ्रू
मल्टीपल फ्यूजन और कहें मल्टीप्लाई विद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जैसे ही ये मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बना लेगा, ये सेक्सुअल स्टेज, क्या बना लेगा, सेक्सुअल स्टेज, और वो बनाएगा कहाँ पर, आरबीसी में, मतलब गैमेटोसाइट्स बनाएगा। तो प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई करता है बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जैसे ही मल्टीप्लाई करता है देन इट एंटर्स, या कहें कि रीचेज टू द आरबीसीज, ठीक है, कहाँ पहुंच गया है ये, आरबीसीज के अंदर, ठीक है। क्या हुआ, फिर से सुन लीजिए, प्लाज्मोडियम जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है लीवर की सेल्स में, इन द लीवर सेल्स, ऐसे कर लीजिए, इन लीवर सेल्स, और जैसे ही लीवर सेल्स ब्रस्ट करती हैं, एज दीज ब्रस्ट, ठीक है, यहां से ये कहां एंटर करेंगे, अब आरबीसी में, कहां एंटर करेंगे, अब आरबीसीज में, क्लियर। दोबारा से सुन लीजिए, लीवर सेल्स में ये मल्टीप्लाई करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, और जैसे ही इसकी लीवर सेल्स ब्रस्ट करते हैं तो वो आरबीसीज में एंटर कर जाते हैं, क्लियर। अब जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि प्लाज्मोडियम है, ठीक है, आरबीसीज हैं, यहां पर भी जब ये रप्चर करती हैं तो बहुत सारे प्लाज्मोडियम एक साथ निकलते हैं, और इसको कहते हैं मल्टीपल फ्यूजन, क्या बोलते हैं, मल्टीपल फ्यूजन, जो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट आता है। तो ये एक पॉइंट था। अब नेक्स्ट देखिए, अब जो आरबीसी है ये रप्चर करती है, एज इट रप्चर्स, तो यहां एक केमिकल निकलता है जिसका नाम होता है हीमोजॉइन, क्या है, हीमोजॉइन। अब बेटा ये वो केमिकल है हीमोजॉइन जो इसके मलेरिया के सिम्टम्स को जनरेट करता है। ये क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चिलनेस, ठीक है, चिलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो मलेरिया के दौरान जो ठंड लगती है, फीवर होता है, तो उसके लिए ये कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज हीमोजॉइन। जैसे दोबारा सुन लीजिए, आरबीसी जैसे रप्चर करती हैं तो यहां से एक केमिकल निकलता है और जिसका क्या नाम है, हीमोजॉइन, और ये ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है, ठीक है। और इसी के साथ जैसे ही ये आरबीसी रप्चर करती हैं, क्योंकि देखिए एक बात, यहाँ प्लाज्मोडियम की जो स्टेज थी यहाँ डेवलप हो रही है, जैसे ही आरबीसी रप्चर करती है तो केमिकल कंपाउंड निकला हीमोजॉइन। दूसरे यहाँ क्या बनते हैं, यहाँ ना सेक्सुअल गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या बनाएंगे, दो यहाँ हम बता देंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है, गैमेटोसाइट्स, क्या बोल दिया हमने, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स। मेल फीमेल गैमेटोसाइट्स कहाँ बनते हैं भाई, ये आरबीसी में। जैसे ही आरबीसी रप्चर करती हैं तो ये मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स ये रिलीज होते हैं। अब देखिए, अब जो मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स जो हैं, जैसे ये हमारी बॉडी के अंदर ही है, ह्यूमन बॉडी में है सब कुछ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो प्रोसेस है ये सारा का सारा कहाँ है, ह्यूमन की बॉडी में, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ है, सेल्स के अंदर गया, स्पोरोजोइट मल्टीप्लाई किया, नंबर इंक्रीज हुआ, जैसे ही सेल्स रप्चर हुई आरबीसी में एंटर हुआ, आरबीसी जैसे ही रप्चर हुई तो केमिकल निकले, गैमेटोसाइट्स आए। यहां सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। तो यहां होस्ट क्या हो गया, ह्यूमन है, तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर केवल क्या हुआ है बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, ओनली
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां हुआ है। अब देखिए ये इंसान था, ये पर्सन था, ये इन्फेक्टेड हो गया, ठीक है, इसको मलेरिया है, इसको मलेरिया है। अब कोई भी मॉस्किटो आएगा इस इन्फेक्टेड पर्सन को अगर बाइट करता है, ठीक है, अदर मॉस्किटो अगर कोई आता है और इसको बाइट करता है, तो बाइट करते ही ये गैमेटोसाइट्स कहां चले जाएंगे, अब उस मॉस्किटो के अंदर चले जाएंगे। पॉइंट क्लियर? कहां चले गए हैं ये, अब उस मॉस्किटो के अंदर। थ्रू द बाइट दिस गैमेटोसाइट स्टेज रीचेज टू द मॉस्किटो, और मॉस्किटो में, मॉस्किटो के गट में, ठीक है, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स इस प्रकार से कहां चले गए हैं, ये मॉस्किटो के गट में चले गए हैं। अब आपको पता है मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स जो और यहां गट में पहुंच गए हैं, और यहां क्या होगा, इनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन किसका हो गया भाई, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स का। फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स, इनका क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कहां हुआ है, इन द गट ऑफ द मॉस्किटो। और कई बार क्वेश्चन आता है, गट एपिथेलियम वर्ड भी यहां यूज किया जाता है, एपिथेलियम ऑफ गट। यहां पर क्या हो गया, इनका फर्टिलाइजेशन हो गया। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तो दोबारा से लार्वा की डेवलपमेंटल स्टेजेस आती हैं, बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, लेकिन हम हमारे को चाहिए उसी की बात करते हैं, वो है स्पोरोजोइट। तो फिर दोबारा से स्पोरोजोइट जो स्टेज है वो यहां, स्पोरोजोइट स्टेज है वो फिर दोबारा से इस फीमेल मॉस्किटो की सलाइवा में आ गया है। फिर से ये इसको इन्फेक्ट करता है, फिर लीवर सेल्स में, लीवर सेल्स में जाकर के फिर मल्टीप्लाई करेगा, आरबीसीज में रप्चर हुई आरबीसीज, केमिकल निकला हीमोजोइन, ठीक है, चिलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेल फीमेल गैमेटोसाइट्स बने। यहां से लेकर यहां तक का जो प्रोसेस है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। उसके बाद में क्या हुआ, मेल फीमेल गैमेटोसाइट्स मॉस्किटो की बॉडी में चले गए हैं, वहां पर उनका क्या हो गया, फ्यूजन हो गया है। क्लियर? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां हुआ है, तो यहां हम बात कर रहे हैं, ये बात किसकी कर रहे हैं, देखिए इधर हमने बात की किसकी, ह्यूमन की एज ए होस्ट, ठीक है, यहां बात की हमने ह्यूमन की एज ए होस्ट। ह्यूमन में, ह्यूमन यहां क्या है, एक होस्ट है। लेकिन यहां क्या हुआ, इधर देखिए आप, यहां ये मच्छर में आ गया है, मॉस्किटो में आ गया है, तो यहां क्या हुआ, होस्ट मॉस्किटो, यहां क्या हो गया, होस्ट मॉस्किटो। तो क्या हुआ कि ये जो होस्ट है यहां हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये है क्या, ये मॉस्किटो है बेटा, ठीक है, ये क्या है, मॉस्किटो। तो दोबारा से एक बार सुन लीजिए इस पूरे फ्लो चार्ट को, ठीक है। अब थोड़ा सा डेंस हो गया है, फिर से सुनिए, यहां से चलिए आप। फीमेल मॉस्किटो इन्फेक्टेड था, जिसकी सलाइवा में स्पोरोजोइट थी, उसने इन्फेक्शन कर दिया, ब्लड के थ्रू लीवर में पहुंच गए, स्पोरोजोइट स्टेज पहुंची है। फिर वहां वो मल्टीप्लाई करता है सेक्सुअली, और जैसे ही लीवर सेल्स रप्चर करती हैं तो वो आरबीसीज के अंदर पहुंच जाते हैं। आरबीसीज जो होती हैं वहां पर उनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता रहता है, मल्टीप्लाई होते रहते हैं बाई मल्टीपल फ्यूजन, अभी करवाया था। जैसे ही आरबीसी रप्चर करती हैं तो उनसे एक केमिकल निकलता है हीमोजोइन, जो चिलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरी क्या निकलते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स। ये पूरा प्रोसेस यहां से यहां तक का है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रखा है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है भाई, ह्यूमन में होता है। क्लियर? ओके। अब क्या है, जैसे ही सेकंड टाइम कोई मॉस्किटो बाइट करता है दूसरा, तो मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स उसकी बॉडी में चले जाएंगे। उसकी बॉडी में कहां चले जाएंगे, वो मॉस्किटो के गट के अंदर। और मॉस्किटो का जो गट है उसका जो एपिथेलियम है वहां पर उनका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा बच्चों। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन हो गया मेल फीमेल गैमेटोसाइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम। ये किसके हैं, ऑफ प्लाज्मोडियम, ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है।
ये प्लाज्मोडियम के गैमेटोसाइट्स हैं, लेकिन है कहाँ, अभी ह्यूमन के अंदर है। जैसे ही मॉस्किटो ने बाइट किया तो कहाँ गए वो, अब मॉस्किटो के अंदर चले गए, फर्टिलाइजेशन हो गया। जैसे ही उसके माउथ के अंदर फिर स्पोरोजोइट आ जाएंगे और ये पूरा साइकिल रिपीट होता रहेगा। क्वेश्चन पॉइंट करने का है यहाँ है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लाज्मोडियम का, वो होता है ह्यूमन के अंदर, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लाज्मोडियम के लिए वो होता है मॉस्किटो के अंदर। ठीक है, इस प्रकार से प्लाज्मोडियम को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितने होस्ट चाहिए, 2। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम रिक्वायर्स 2 होस्ट, ठीक है, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, और 2 होस्ट कौन कौन से हैं, एक तो ह्यूमन, दूसरा मॉस्किटो। सो इट्स लाइफ साइकिल इज डाइजेनिक, लाइफ साइकिल। पॉइंट क्लियर? ओके, सो मॉस्किटो और ह्यूमन इज द होस्ट फॉर प्लाज्मोडियम, सो इट्स लाइफ साइकिल इज डाइजेनिक। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एक छोटी सी कि जो मलेरिया है इसके अंदर होता क्या है। तो इसके अंदर बेटा 3 स्टेज होती हैं। फर्स्ट होती है चिलनेस, ठीक है, ठंड लगती है बहुत ही जबरदस्त, वो हमने बताया कि किसके लिए होती है, वो हीमोजोइन की वजह से होती है। फॉर व्हाट? हीमोजोइन। ओके, फिर एक तो हमने बताया चिलनेस, उसके बाद में क्या होगा, फीवर बहुत ज्यादा आएगा, इसमें टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होगा, और उसके बाद में क्या होगा, स्वेटिंग। ठीक है, तो ये स्टेजेस हैं यहाँ पर इसके लिए मलेरिया के लिए। ठीक है, 3 स्टेजेस आर देयर फॉर इट्स रिकरिंग फीवर बोलते हैं इसको बेटा। रिकरिंग का मतलब क्या है, रिपीटेडली आज आया फिर एक दिन बाद फिर ऐसे ये मलेरिया जो है होता रहता है। और इसलिए फिर हम एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, एक तो क्विनिन और दूसरा क्लोरोक्विनिन, क्विनाइन और क्लोरोक्विनिन। ठीक है, लेकिन बेस्ट इज देयर कि वी शुड प्रिकॉट आवरसेल्फ from mosquito and we should eradicate the population of mosquito. Hence बेटा at last मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि प्लाज्मोडियम हमने पढ़ा मलेरिया कैसे कोज करता है, मॉस्किटो हमने देखा कि भी किस प्रकार से वो इसकी स्टेजेस को ट्रांसफर करता है, और मॉस्किटो कैसे एक वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, और ये थी आज की अपनी क्लास। होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया है, और क्वेरी अगर आप लोगों की कोई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कॉल अपन कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।